हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज का अपना सेशन एवरेज का है। तो देखते हैं बेटा एवरेज के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें देखते हुए चलना है हमें। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, आसान है और एक नंबर भी देता है हमें। ठीक है, तो सब कुछ देखते हुए चलेंगे। थोड़ा बेसिक डिटेल में करवाऊंगा। पहले तो बेसिक जो भी करवाऊँ ना, उसको अच्छे से नोट करके रखना, क्योंकि बेसिक ही हर चीज़ की जड़ है। और थोड़ा सा क्योंकि है अच्छा चैप्टर, तो बेसिक काफ़ी डिटेल में मैं करवाऊंगा। ध्यान देना, वो काम आएगा हर जगह पे। एवरेज चैप्टर की जब भी बात आएगी, आप ध्यान रखो, यहाँ से आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो होंगे सिमेट्रिकल क्वेश्चन, या होंगे आपके बेसिक और डेविएशन बेस्ड, या कह लो एसिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिकल क्वेश्चन। पूरे एवरेज दो ही हिस्सों में है, सिमेट्रिकल हिस्सा और नॉन सिमेट्रिकल हिस्सा। सिमेट्रिकल हिस्से का कुछ हिस्सा हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे हमने नंबर सिस्टम का जो पढ़ा था शुरुआत में ही, तो एपी की बात की थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, तो मैं सिमेट्रिकल एवरेज से शुरुआत करूँगा। सिमेट्रिकल एवरेज में हमें तीन चीज़ देखने को मिलेंगी। नेचुरल नंबर, इवन या ऑड नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, इवन या ऑड नंबर। और मेनली बेटा जो कंसेप्ट होता है इनका, वो कॉन्जुगेटिव पे होता है। सिंपल वाला कंसेप्ट कोई नहीं डालता। क्रमागत पार्ट के ऊपर आता है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स के ऊपर, नेचुरल, इवन या ओड के ऊपर। अब देखो तो एक तो बेसिक बात हम पहले ही समझ के चलें कि जो एवरेज है वो निकलती कैसे है। जो भी आपका टोटल सम है, आपको वो डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ टर्म्स से। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। पूरी एवरेज का बस एक ही कंसेप्ट है, सम, नंबर ऑफ टर्म। सो सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। यही फॉर्मूला है, यही जड़ है, इसी को मैनिपुलेट करना है, इसी से छोटी छोटी एक्स्ट्रा बातें सीख के चलनी है। ऑलराइट, तो देखना, एक तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। अभी जो सिमेट्रिकल है ना बेटा, सिमेट्रिकल में क्या होता है, कॉन्जुगेटिव की तो बाद में बात करेंगे। नॉर्मली सिमेट्रिकल जो है ना, नेचुरल नंबर हो चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, इनकी एवरेज में टोटल सम नहीं करना होता, जस्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ओके, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे वो वैसे एपी सीरीज हो, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये बता चुका हूँ तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्जुगेटिव कंसेप्ट को करवाना चाहूँगा। कॉन्जुगेटिव इवन या ऑड नंबर। कॉन्जुगेटिव वो होते हैं बेटा जो क्रमागत हों, जो जहाँ से स्टार्ट हो जाएं तो सीक्वेंस को मिस ना होने दें। डजेंट मैटर वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव में स्टार्ट कहाँ से होती है ये मैटर नहीं होता, बस स्टार्ट होने के बाद सीक्वेंस कभी भी छूटना नहीं चाहिए। तो चाहे इवन ले लो चाहे ओड ले लो, एक ही बात है। मैं थोड़ा सा ओड नंबर इवन नंबर से करवा देता हूँ। ठीक है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर है बेटा, इवन नंबर है। इनका एवरेज निकालना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। 10 और 22 का जोड़ 32/2 16। तो ये क्या निकल के आई बेटा, एवरेज निकल के आई।
पहले मैं काउंट करता हूँ, देखना मेरे साथ, देखते चलना। ये कितनी ट्रम है? 3 4 3 7 ट्रम है बेटा। जो लार्जेस्ट ट्रम है ना यहाँ पे, लार्जेस्ट, ये कितना आगे है? इससे 6 आगे। और स्मॉलेस्ट ट्रम कितना है? 6 पीछे। जबकि टोटल ट्रम तो 7 है। इसका मतलब कॉन्जुगेटिव इवन नंबर में और कॉन्जुगेटिव ओड नंबर में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ट्रम निकालने का फॉर्मूला हम बना सकते हैं बहुत इजीली। लार्जेस्ट ट्रम हमने देखा कि एवरेज से 6 आगे थी, जबकि ट्रम कितनी थी? 7 ट्रम। तो मैं लार्जेस्ट ट्रम को बोल दूंगा एवरेज प्लस में नंबर ऑफ ट्रम माइनस 1। वही 7 ट्रम है, मैंने 1 घटा दी, 6 जोड़ दिया एवरेज में तो लार्जेस्ट मिल गई, 6 घटा दिया एवरेज में से तो स्मॉलेस्ट मिल गई। एवरेज माइनस में n माइनस 1। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्मॉलेस्ट ट्रम, दैट इज द लार्जेस्ट ट्रम। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ट्रम का फॉर्मूला बन गया हमारा। एक बात क्लियर होगी बेटा? अब ट्रम के इंक्लूड करने और ना इंक्लूड करने से क्या फर्क पड़ता है उसको देखते हैं। चाहे बेटा कॉन्जुगेटिव इवन हो चाहे ओड हो, दोनों में गैप तो 2 का ही रहना है। देखो अगर मैंने फर्स्ट और लास्ट ट्रम को जोड़ा ना बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को, तो कितना जोड़ा है? 32, जो कि एवरेज का डबल था। अगर मैं सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ूंगा तो भी जोड़ कितना आएगा? 32, जो कि एवरेज का डबल होगा। थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ूंगा तो भी कितना बनेगा? 32, जो कि एवरेज का डबल होगा। मतलब अगर इक्वी डिस्टेंस ट्रम जोड़ी जाएंगी तो हमेशा एवरेज का डबल आएगा। अगर आप राइट साइड की ट्रम जोड़ दोगे, राइट साइड की ट्रम एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपका जोड़ बढ़ना चाहिए, तो लेफ्ट साइड की जोड़ दोगे तो घटना चाहिए। कैसे मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, I mean to say, just look at this। देखो, ये देखो बेटा, ये सेकंड ट्रम है, तो इसके साथ अगर मैं सेकंड लास्ट ट्रम जोड़ता हूँ तो सीधी बात है एवरेज का डबल आता है। लेकिन मैं इधर से सेकंड, लेकिन इधर से लास्ट उठा लेता हूँ। मतलब होनी चाहिए थी ये, मैं एक प्लेस राइट खिसक गया। तो एक प्लेस राइट खिसकने से मेरा जोड़ जो आएगा ना, वो एवरेज से 2 बढ़ के आएगा। 32 होता एवरेज के डबल से, लेकिन ये 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट और राइट में कुछ ट्रम का इंक्लूजन करूं तो उससे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा देखता हूं बेटा। ये थे नंबर 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, और इनका एवरेज कितना था बेटा? ये 16 इनका एवरेज था। मैंने क्या किया, राइट साइड से मैंने 2 टर्म इंक्लूड कर दिए, 24 और 26। आप बताओ बच्चे, अगर ऐसा हुआ तो एवरेज कितनी आएगी? फर्स्ट प्लस लास्ट, 26 और 10, 36/2, 18। चलो मैं n 2 नहीं, पहले 1 से समझाता हूँ। तो मैंने 1 टर्म इंक्लूड कर दी बेटा, 24 और 10, 34/2। तो नई एवरेज कितनी आ गई? नई एवरेज आपकी 17 आ गई। 17 बिकम न्यू एवरेज, जो कि इससे कितनी ज़्यादा बच्चे? 1 ज़्यादा है। अगर मैंने एक टर्म राइट साइड इंक्लूड की है, यानी कि नेक्स्ट, राइट साइड का मतलब क्या है? नेक्स्ट, तो एवरेज भी 1 बढ़ गई। और अगर मैं सोचो, अज्यूम करो, नेक्स्ट इंक्लूड ना करके एक टर्म पीछे से इंक्लूड कर लेता तो क्या फ़र्क पड़ता? 22 और 8, 30/2, 15। तब एवरेज 1 कम हो जाती। और अगर मैं एक आगे से एक पीछे से इंक्लूड करता तो सेम रहती। इसका मतलब अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज में एज इट इज नोट कर लें। इन कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर, नोट कर लेना एज इट इज। इन कॉन्जुगेटिव इवन और odd number, if one term is included from right side, in conjugative even or odd number, if one term is included from right side, then average will be increased by 1, then average will be increased by 1, and one term
is included from the left side, then average. If one term is included from the left side, then average will be decreased by 1. राइट टर्म का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट टर्म, लेफ्ट टर्म का मतलब होता है बैकवर्ड टर्म, पीछे वाली टर्म। ये बात भी ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर लेफ्ट राइट ना लिख के ये बोल देगा नेक्स्ट 5 टर्म इंक्लूड की जाती है, ये पीछे की 3 टर्म इंक्लूड की जाती है। ओके, पीछे मतलब लेफ्ट साइड, नेक्स्ट मतलब राइट साइड। ओके, तो राइट साइड जितनी भी टर्म इंक्लूड करोगे एवरेज उतनी ही प्लस हो जाएगी, लेफ्ट साइड जितनी भी टर्म इंक्लूड करोगे एवरेज उतनी ही माइनस हो जाएगी। और अगर एग्जामिनर गेम खेलना स्टार्ट कर दे मतलब तो क्या करना है, मतलब वो इक्वल कर दे। इससे मैं बोल देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। आई हैव 99 conjugative odd number with average equal to x if next 7 and first 3 terms are included, then find new average। क्या कहा बेटा, हमारे पास 99 कॉन्जुगेटिव टर्म है। देखो 99 टर्म को हम लिख के नहीं देख सकते, उनकी एवरेज कितनी है x। अगर आगे की 7 और पीछे की 3 टर्म इंक्लूड की जाए तो बताओ नई एवरेज क्या होगी बच्चे, आप बताओ। कॉन्जुगेटिव नंबर में जितनी भी आगे की टर्म इंक्लूड करते हैं एवरेज उतनी ही प्लस होती है। एक टर्म में एक एवरेज प्लस होगी, 2 टर्म में 2 प्लस होगी, तो 7 टर्म में 7 एवरेज प्लस होगी। लेकिन जो पीछे की टर्म है ना बच्चे, ये एवरेज को नेगेटिव करती है। तो प्लस तो मैंने 7 किया और नेगेटिव 3 किया, तो इफेक्टिव कितनी होगी, इफेक्टिव 4 टर्म प्लस की होगी, तो एवरेज भी +4 हो जाएगी, यानी न्यू एवरेज x +4 हो जाएगी। समझ गए बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कॉन्जुगेटिव इवन या ओड के ऊपर। अब देखते हैं बच्चे कंसेप्ट कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के लिए। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर देखिए बेटा, इस पे क्या करना है। ओके, तो ऐसे एग्जांपल के लिए उठा लेते हैं। ये कुछ टर्म है, आप इनकी एवरेज सेट कीजिए बेटा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 फॉर्मेट से कितनी होगी। निकाली बच्चे एवरेज आपने, कितना एवरेज मिला आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो आप देखेंगे इसकी एवरेज कितनी आएगी बच्चे, 10 आएगी। तो पहला वही काम करें जो आप करते आए हैं, बड़ी टर्म और छोटी टर्म को चेक करें। ये लार्जेस्ट टर्म इससे 3 आगे है, ये स्मॉलेस्ट टर्म इससे 3 पीछे है, जबकि टर्म कितनी है, ये 7 टर्म है। तो 1 माइनस करेंगे 6 बचेंगी, उसका हाफ करेंगे ना तब ये आंसर आएगा। तो डिफरेंस। ओके, तो यहाँ लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, इवन और ओड दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, बट इससे अलग है, नेचुरल के लिए अलग है बेटे। तो देखो लार्जेस्ट क्या बनेगी, एवरेज प्लस में
नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइड बाई 2, एवरेज माइनस में नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइड बाई 2। एक तो ये, दूसरा इंक्लूजन का क्या फर्क पड़ता है, तो अब यहां तक ये नोट कीजिए। ये नोट कर लिया होपफुली आपने। तो अब देखते हैं मेरा टर्म के इंक्लूजन का क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, चेंज तो होगा ही होगा। जैसे वहां पे हमने लेफ्ट और राइट साइड से टर्म इंक्लूड करके देखी थी, ऐसे ही देखते हैं यहाँ क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं एक टर्म इंक्लूड करता हूँ ना बेटा, नेक्स्ट एक टर्म, तो एवरेज देखना, फर्स्ट प्लस लास्ट 14 और 7 21/2, 21/2 कितना आएगी, 10.5 आएगी बच्चे। यानी वहाँ पे एक टर्म एवरेज में 1 का बदलाव दे रही थी, यहाँ पे एक टर्म 0.5 का बदलाव दे रही है। पीछे से भी ऐसे होगा बच्चा, अगर पीछे की देखोगे ना एक टर्म, तो 19 यानी कि 9.5। आगे की एक टर्म एवरेज प्लस का 0.5 करवाती है, पीछे की एक टर्म एवरेज माइनस का 0.5 करवाती है। सो फर्स्ट नोट डाउन द लैंग्वेज, फर्स्ट नोट डाउन द लैंग्वेज। इन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, इन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, if one next term is included in conjugative natural number, if one next term is included, then average will be increased by 0.5. if one backward term is included, then average will be reduced by 0.5. ओके, तो एक एग्जांपल वैसे ही आप सेट कर सकते हैं खुद के लिए, जैसा पीछे किया था। बिसाइड्स हमने बात की थी कि एक बेसिक कंसेप्ट होता है, सिमेट्रिकल थे बेटा। बेसिक में सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इनटू एन। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय एवरेज। एक मैंने बात की थी डेविएशन की। डेविएशन जो है ना, ये बेसिक कंसेप्ट की कैलकुलेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। बस देखिए, लेस और मोर वाले पार्ट को, डेविएट हो रहे पार्ट को उठा देते हैं, वहाँ ही बहुत काम आता है बच्चे। मैं बताऊंगा कैसे। देखो जरा, मैं कहता हूँ कि आप मुझे 44, 58, 72, 28, बेटा आप मुझे इनकी एवरेज निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन 4 टर्म को जोड़ेंगे और 4 से भाग करेंगे। ठीक है, मैं आपको तंग करने की थोड़ी सी और कोशिश करता हूँ। लेट मी से समथिंग। ओके, ऐसे 63 को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ओके, 5 टर्म में, तो आपको पता, आप जोड़ेंगे 5 से भाग देंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा। इट्स ओके, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप डेविएशन को सीखिए। डेविएशन के अंदर ना आपको अज्यूम करना होता है। अज्यूम करें ये 50 एवरेज है, अज्यूम किया बेटा हमने। अब देखता चलता हूँ, ये जो 44 है ना, ये 50 से -6 है, तो डेविएशन कितना मिला, -6 का। ये जो 58 है, ये प्लस का 8 है, ये एवरेज से 8 आगे निकल गया। ये एवरेज से प्लस का 22 आगे निकल गया। ये एवरेज से माइनस का 22 पीछे हो गया। ये 63 जो है ना बेटा, ये एवरेज से +13 आगे हो गया। तो नेट डेविएशन चेक करो, ये प्लस का 22, ये माइनस का 22, कोई डेविएशन नहीं, 0। ओके बच्चा, ये 8 का डेविएशन, 8 और 13, 21 तो प्लस और -6 तो 15। 5 टर्म जो है ना, वो एवरेज से 15 आगे जा रही है। तो एक टर्म कितना आगे जा रही है, मतलब एवरेज कितनी आगे जा रही है, एवरेज 3 आगे जा रही है। तो इन नंबर की जो एग्जैक्ट एवरेज है वो 53 है।
डेविएशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट करके ना हम थोड़ा थोड़ा गैप देख लेंगे कितना कितना गैप है, वो गैप से हम सोल्व करेंगे तो आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन कम होगी, चीज़ वही है, टाइम के बारे में बिल्कुल मत सोचना, स्मूथ कैलकुलेशन हो जाएंगी। ओके, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। अब बेसिक से करते, सारा छोड़ के करते। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देखिए और बताता हूँ, अब समझिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन अ क्लास there are 42 boys and 98 girls. Okay, average score of boys is 137 while average score of girls is 123. Find average of the class. पूरी क्लास की एवरेज निकालनी बेटा। तो अक्सर आपको क्या सिखाया जाता है कि आप सम निकाल के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें। इसका मतलब 42 बच्चे, एवरेज 137 प्लस 98 लड़कियाँ, एवरेज 123 और इसको भाग देना है 42 प्लस 98 से। जो मेरे बस की बात तो नहीं है, ईमानदारी की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। इतनी लंबी कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता। यू कैन डू, यू आर ग्रेट, ओके, आई अंडरस्टैंड, आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग, यूज द डेविएशन कंसेप्ट। यहाँ मैं बॉयज़ लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ गर्ल्स लिख लेता हूँ। बॉयज़ कितने हैं 42, गर्ल्स कितनी है 98, तो रेशियो क्या मिली मुझे 14 3 42, 14 7 98, 3:7। अब बात करते हैं बेटा एवरेज की। बॉयज़ की एवरेज कितनी है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ बॉयज़? क्या आप उसको समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बॉयज़ की एवरेज है बेटा 137, गर्ल्स की एवरेज कितनी है 123। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लेट कर लो, पूरी क्लास की एवरेज कितनी है 130। देखा ये कितना जा रहा है बेटा, +7 जा रहा है। कितने लड़कों पे, 3 लड़कों पे, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ प्लस के 21 का। ये कितना हो रहा है बच्चे -7, कितने बच्चों पे 7 लड़कियों पे, तो कितना आ गया -49 प्लस 21, तो नेट चेंज कितना आया 8 28। 28 की डेविएशन आई नेगेटिव, कितने बच्चों पे 3 लड़के और 7 लड़की, यानी 10 बच्चों पे। तो टोटल डेविएशन कितना है माइनस का 2.8 का। तो अगर मैं इस लेट की एवरेज में से डेविएशन घटा दूं 2.8, तो कितना बचता है 127.2। दैट इज एग्जैक्ट एवरेज जो यहाँ से आने वाली थी। समझे आप? ठीक है ना? तो ये डेविएशन कंसेप्ट के एडवांटेज है। लेट ए मीन वैल्यू, यूज दैट वैल्यू, चेक द डिफरेंसेस एंड इवेल्युएट। ऑल राइट, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ भाग गए क्वेश्चन? ये रहे। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 22। व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर? अभी आपको सिखाया था बेटा, फॉर्मूला यूज करो। लार्जेस्ट टर्म क्या होती है एवरेज, एवरेज कितनी है 22 प्लस में n-1, n कितनी है नंबर ऑफ टर्म 7, तो 1 घटाओ 6। लार्जेस्ट टर्म कितनी आएगी 28। स्मॉलेस्ट क्या होती है एवरेज माइनस में n-1, तो कितनी हो जाएगी 16। फॉर्मूला उठा के चेक कर सकते हैं आपकी नोटबुक में, अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एवरेज ऑफ 8 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 13। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? भाई एक ही बात है, जब आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म निकाल सकते हो तो आप बताओ बेटा, आपसे इनका एडिशन करवा लें, आपसे इनसे डिफरेंस निकलवा ले, मल्टीप्लाई करवा ले, डिवाइड करवा ले, क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो वही है ना, खुद से करेंगे। ओके, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर्स दिस 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 एंड दिस।
रिस्पेक्टिवली इन 4 इनिंग्स। तो 5 इनिंग में उसको कितना स्कोर करना पड़े कि एवरेज 50 हो जाए? बेटा देखियो, ये कोई सिमेट्रिकल क्वेश्चन नहीं है। तो यह मैंने बताया था, जब भी सिमेट्रिकल नहीं होगा 2 ही रूल आएंगे, बेसिक, डेविएशन। आई विल टीच यू बोथ। बेसिक्स का मतलब तो बेटा देखो, सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनटू एन। वो चाहता है कि उसकी एवरेज 50 की हो जाए। कितने इनिंग में? 4 तो खेल ली, एक और खेलनी है 5वीं इनिंग, तो उसको कितने बनाने पड़ेंगे? 250 रन। लेकिन उसने बनाए कितने हैं? 46, 48, 44, 45, और 5वें इनिंग का स्कोर कितना है? एक्स। ये मिल के कितना आना चाहिए? 250। आप ये टर्म उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डेविएशन क्या कहता है? एवरेज 50 की। अब पहली इनिंग कितनी है? 48, तो कितने डेविएशन है? -2। कितने डेविएशन है बेटा? -2 के डेविएशन है। दूसरी इनिंग 46, -4 के डेविएशन है। तीसरी इनिंग 45, ऊपर लिखा है देखते रहना, -5 के डेविएशन। चौथी इनिंग 44, -6 के डेविएशन। 6 और 4 10, 5 और 2 7, -17 की डेविएशन आ रही है। 50 की एवरेज नहीं बन सकती भाई। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि -17 पीछे चल रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? 5वीं इनिंग में +17 करना पड़ेगा, ताकि ये डेविएशन न्यूट्रलाइज हो जाए। तो +17 करना पड़ेगा, तो कितने बनाने पड़ेंगे? 67 बनाने पड़ेंगे बेटा। समझ गया मेरी बात को? तो आपको डेविएशन की भी हैबिट डालनी, मैं दोनों करवाता रहूँगा, घबराना मत। एवरेज एज ऑफ 10 men, average age of 10 men increases by 2 years when 2 new person come in place of 80 and 40 respectively। यानी कि 10 आदमी थे, 10 ही रहे, 2 आए 2 गए। तो बेटा डेविएशन देखिए, बड़ा ही प्यारा है उनका डेविएशन। देखो जो गए लेफ्ट, कितने गए? 80 और 40, 120 गए बेटा, निकाल। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? डेविएशन कितना मिला? आपकी एवरेज प्लस की 2 इंक्रीज हुई। कितने बंदों पे? 10 बंदों पे। यानी नेट डेविएशन आपको प्लस का 20 का मिल गया। तो जो आए हैं वो +20 लेके आए हैं भाई। 140 एज लेके आए हैं 2 बंदे, गए 120 के थे, तो आने वालों की एवरेज कितनी है? 70। फिर बच्चे ये डेविएशन तो बेसिक्स से देखे तो कैसे करोगे? 10 men की एवरेज 2 इंक्रीज। क्या पता है आपको ओल्ड एवरेज कितनी है? एक्स। बताओ बेटा न्यू एवरेज कितनी है? न्यू एवरेज इज 2 more। पर्सन कितने हैं? 10। पर्सन कितने हैं? 10। ये पर्सन तो चेंज हुई नहीं। सम कितना बन जाएगा? 10x एवरेज इंटू एन। अब क्या हुआ? इस 10x में 120 छोड़ के निकल गए, और 2 पर्सन नए आ गए, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये नए वाले सम के बराबर हो जाएगा। नया सम कितना बनेगा? 10x + 20। देखो ये 10x से 10x पुराना सम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेविएशन क्या करता है? जो अननेसेसरी चीज़ें उसको हटा देता है। ये 120 वहाँ जाके जुड़ जाएगा। 2 पर्सन की एज कितनी बनेगी? 140। पर्सन की एज कितनी हो जाएगी? 70। वही मैंने कहा डेविएशन के थ्रू। डेविएशन अननेसेसरी चीज़ों को हटा देता है, लॉजिक सोचने पर मजबूर करता है। भाई 120 तो छोड़ के चले गए, हमारे अंदर से 120 कम हो गए, फिर भी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जो आए हैं वो 120 से ज़्यादा आए हैं। कितने ज़्यादा आए हैं? उनके आने से एक व्यक्ति की एज 2 साल बढ़ गई, 10 की 20 साल बढ़ गई भाई, तो 20 बढ़ा लेके आए 120 से। ठीक है ना? डेविएशन विल मेक यू थिंक। तो वही बेसिक से क्वेश्चन कर लेना, मैं डेविएशन से करवा देता हूँ। ऑलराइट, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स वो 63। बेटा 63 थे। फिर क्या हुआ? इट वॉज रॉन्गली टेकन 40 इंस्टेड ऑफ 70। देखो बेटा एक्चुअली 70 था, गलती से 40 पढ़ा, तो डेविएशन कितना है? 30 का। पॉजिटिव डेविएशन आया ना, वैल्यू बड़ी थी, आपने छोटी कर ली थी। एक और बच्चे के 60 नंबर थे, गलती से 50 पढ़े, तो यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन कितना है? 10 का। तो टोटल ना 40 का पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है। और ये कितने बच्चों के बाटे आएगा?
सब के सब 10 बच्चों के, क्योंकि एवरेज तो सबकी वैल्यूएट होगी, 2 बच्चों की तो होगी नहीं। तो एवरेज में प्लस के 4 का डेविएशन मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिक आपको सिखाया है एवरेज इनटू एन, यू कैन मेक एवरेज एज ऑफ 13 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 19 ईयर। कुल मिला के 14 व्यक्ति हैं, समझना पड़ेगा, 13 स्टूडेंट और एक क्लास टीचर, 14 है। इनका एवरेज कितना है? 19। अगर क्लास टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज 2 कम हो जाती है भाई, ठीक है, बेसिक। सम एवरेज इनटू एन, 13 बच्चे एक क्लास टीचर, 14 की एवरेज कितनी है? 19, ठीक है। अगर क्लास टीचर की एज एक्सक्लूड कर दी जाए तो 13 बच्चों की एवरेज 2 कम हो जाएगी, यानी कितनी रह जाएगी? 17। यानी इस 13 बच्चों की और 14 बच्चों की जो एज का डिफरेंस है, ये क्या है? क्लास टीचर की एज है। लेकिन बेटा ये भी को प्राइम, ये वैसे ही प्राइम, ना कुछ कॉमन आ सकता, कैलकुलेशन लेंथ ही जाएंगी। अब कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डेविएशन कहाँ हेल्प करता है? ये 14% थे, तो बेटा एवरेज कितनी थी? 19 थी। जब क्लास टीचर को एक्सक्लूड किया, 13% हो गई, तो एवरेज कितनी रहेगी? 17 रहेगी। यानी कि आप मुझे बताओ डेविएशन कितना दिखाई दिया? -2 का। कितने बच्चों पे दिखाई दिया? 13 बच्चों पे। तो कितना हो गया? -26। यानी कि जो क्लास टीचर है ना, ये 26 की कमी कर गया। किसमें? एवरेज में। तो क्लास टीचर 19 साल का तो था ही था, 26 की जो कमी कर गया वो उस क्लास टीचर की एज थी। तो उसकी नेट एज कितनी थी बेटा? 45। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये डेविएशन मेथड है। भाई क्लास टीचर 19 साल का तो कम से कम था, क्योंकि एवरेज 19 की चल रही थी। ये तो 19 तो सबके हिसाब के बाटे आ गई थी। लेकिन अगर वो गया तो टोटल सम 26 घट गया, यानी वो 26 उसी की एज में इंक्लूड था, इसलिए तो घटा, वो चला गया। समझे? 10 मैन की एवरेज कितनी? 21 ईयर। एक और आ गया, ठीक है बेटे, ये सेम कहानी है, आप खुद से ट्राई करना, बेसिक या डेविएशन से। एक क्रिकेटर ने कंप्लीट की अपनी इस इनिंग 44.5 की एवरेज से, नेक्स्ट इनिंग में कितना स्कोर करेगी? 45 की हो जाए बेटा। एक इनिंग का स्कोर चाहिए, बेसिक लगाओगे तो कैसे लगाओगे? 20 इनिंग का सम कितना है? 20 इंटू 44.5, ओके। 21 इनिंग का स्कोर कितना है? 21 इंटू 45 की एवरेज वो चाहता है। तो 21 इनिंग के स्कोर में से अगर मैं 20 इनिंग का स्कोर घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? उस एक इनिंग का स्कोर। बेसिक मेथड, कैलकुलेट एंड इवेलुएट। नाउ डेविएशन। डेविएशन देखिए बेटा, 20 इनिंग में आपकी एवरेज कितनी है? 44.5 की। 21 इनिंग में आप एवरेज कितनी चाहते हो बच्चे? आप चाहते हो 45, यानी यू नीड एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.5। कितनी इनिंग पे बेटा ये इंक्रीमेंट चाहिए आपको? आप बताओ मुझे, यू टेल मी। ये आपको 21 इनिंग के ऊपर चाहिए, तो 21 पंजे 105, यानी 10.5 का इंक्रीमेंट चाहिए आपको पॉजिटिव। तो आपकी एवरेज कितनी चल रही है? 44.5 चल रही है। इसमें आपको 10.5 और ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने करने पड़ेंगे? 55। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बैट्समैन ने 17th इनिंग में स्कोर किया 85 रन। ऐसा करने से एवरेज 3 इंक्रीज होगी। तो 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या है? बेसिक भी कराऊंगा बेटा, डेविएशन देखो। 17th इनिंग में कितना स्कोर किया? 85। इंक्रीमेंट कितना मिला? प्लस के 3 का। 17 इनिंग में 3 का डेविएशन हुआ, तो कुल डेविएशन कितना मिल गया? 51 का। यानी जो 85 रन उसने बनाए ना, उसमें से 51 रन कौन से हैं? जो इंक्रीमेंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब पहले कितने थे भाई? कम कर दो। अगर 51 रन इस 85 में
51 रन तो वो हैं जो इंक्रीमेंट वाले हैं, तो भाई पहले 34 थे, पहले 34 थे, लेकिन ये कह रहा है 17 इनिंग के बाद कितने हो जाएंगे, 17 इनिंग के बाद 3 के इंक्रीमेंट में हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 37। बेसिक में ज़रूर कराऊंगा, हर क्वेश्चन का मैंने कराया है, इसका भी कराऊंगा, ताकि आप अगर डेविएशन अप्लाई ना समझ पाएँ तो बच्चा बेसिक से ज़रूर करें, लेकिन डेविएशन के लिए बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ओके, सो वेट बेटा ये बताओ पुरानी एवरेज आपको पता है? आप कहेंगे नहीं सर, तो ओल्ड एवरेज में मान लेता हूँ x। बच्चा न्यू एवरेज बताओ कितनी हुई? इसने कहा कि वो 3 बढ़ गई, x+3। पहले मैंने कितनी इनिंग खेली थी? 16 इनिंग। अब मैंने कितनी इनिंग खेल ली? 17 इनिंग। तो सम कितना बनेगा? 16x। अगर मैं इसमें 85 जोड़ दूँ तो ये 17 इनिंग का सम हो गया, और 17 इनिंग का ही सम ये है, तो 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 + 51, ये इस साइड, ये इस साइड, ठीक है बेटा। तो 17 इनिंग और 16 इनिंग, एक्स का अंतर आ गया, 85 - 51 34 आ गया। तो बेटा वही कहा था मैंने, 85 - 51 34, ये एक्स है, मतलब पुरानी एवरेज है। तो यही बात होती है, डेविएशन आपकी बाकी चीज़ें हटा लेता है, रेस्ट चॉइस इज योर्स। क्रिकेटर है जिसकी बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट है, वो आज 5 विकेट लेता है बेटा 26 रन देकर। ऐसा करने से उसकी बॉलिंग एवरेज 0.4 डिक्रीज हो जाती है, तो लास्ट मैच तक विकेट लिए। देखो बेटा डेविएशन, ये बताओ 12.4 की एवरेज से, 12.4 की एवरेज से अगर वो 5 विकेट ले तो 12.60, उसको 62 रन खर्च करने पड़ेंगे। ये क्या है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन, जो हमेशा होता है उसके साथ। बट एक पार्टिकुलर डे पे ये 5 विकेट कितने रन में मिल गई? 26 रन में। तो कितना डेविएशन आया बेटा, आप बताओ? 36 रन का डेविएशन आया सम में। एवरेज में कितना डेविएशन आया? 0.4 का डेविएशन। इस पॉइंट का 10 ऊपर लिख दूंगा, तो सम के डेविएशन को एवरेज के डेविएशन से डिवाइड कर देता हूँ, n का मान मिल जाएगा। सम के डेविएशन से एवरेज का डेविएशन डिवाइड हो जाए तो n की वैल्यू मिल जाएगी। n क्या होता है? सम डिवाइड बाई एवरेज। ओके, बेसिक क्या आपको पता है उसने कितनी विकेट ली है? वी नो ओल्ड एवरेज इज इक्वल टू 12.4। व्हाट इज द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज इज 12, क्योंकि 0.4 लेस हो गई है। बेटा विकेट कितनी ली है? नंबर ऑफ टर्म कह लो, नंबर ऑफ विकेट कह लो, x विकेट ली है। तो यहाँ कितने विकेट लिए हैं? 5 ज़्यादा। तो बताओ बेटे सम कितना हो? 12.4x। इसने क्या किया 12.4x में? 26 रन और खर्च कर दिए, और ऐसा करके x + 5 विकेट ले लिए, ठीक है। क्या किया? x + 5 विकेट ले ली, तो ये नई एवरेज 12 निकल के आ गई। यहाँ से आप या फिर सम इक्वल टू सम रख सकते हैं बेटा, वहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये बेसिक तरीका हो गया, और ये आपका डेविएशन मेथड मैंने साइड में लिख दिया है। 6 पर्सन खाना खाने जाते हैं होटल, बड़े फेमस क्वेश्चन। होटल में खाना खाने जाना, कम खर्चा देना, ज़्यादा खर्चा देना, अक्सर होता रहता है फ्रेंड्स के बीच। 6 व्यक्ति खाना खाने गए, तो क्या हुआ? खाना खाने गए तो उसमें से 5 व्यक्तियों ने 40 रुपये खर्च किए, छठे को एवरेज से 50 ज़्यादा खर्च करने पड़ गए। तो बताओ कुल एक्सपेंडिचर कितना था? डेविएशन देखो बेटा, ठीक है। बंदे हैं 6, 5 बंदों ने कितना खर्च किया? 40। छठे बंदे ने कितना खर्च किया? एवरेज + 50। इस छठे बंदे ने 50 एक्स्ट्रा क्यों खर्च किए? 5 बंदों की वजह से खर्च किए, 5 बंदों ने कम दिए भाई, तो 50 एक्स्ट्रा खर्च हुए 5 बंदे की वजह से। एक बंदे की वजह से कितने खर्च हुए? 10 रुपये। तो भाई इसका मतलब अगर ये लोग 40-40 देने की बजाय 10-10 एक्स्ट्रा दे देते, यानी कि 50 रुपये दे देते, तो कहानी खत्म हो जाती। एक बंदा 50 रुपये देता, 6 बंदे कितने देते? 300 रुपये, निकल गया खर्चा। ओके बेटा, बेसिक एवरेज है ही नहीं तो कितना मान लो? x। नंबर ऑफ टर्म पर्सन कितने? 6, तो सम कितना निकल गया? 6x। 6x का सम कैसे पे हुआ? 5 बंदों ने कितने पे किए? 40।
छठे बंदे ने कितना पे किया, एवरेज प्लस 50, तो 250 कितना बन गया, 250। एक्स को वहाँ ले जाओ बेटा, 5x, एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया। वो फर्क के खर्च निकाल सकते हो, बेसिक तरीका। उधर डेविएशन वाला जो अच्छा लगे करते रहना। 40 स्टूडेंट हैं एक हॉस्टल में, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 8 इंक्रीज हो जाए तो एक्सपेंसेस जो है ना बेटा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 48 पर डे, while the average expenditure diminished by 2। तो एक्सपेंडिचर कितना है, क्या पता है एवरेज कितनी है, नहीं तो क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं बेटा। नई एवरेज क्या है, डिमिनिश हो जाएगी 2 से, न्यू एवरेज इक्वल टू एक्स माइनस 2। कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन 40, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 8 बढ़ गए 48, सम कितना बनेगा 40x। ये पुराना सम है, इसने कहा कि अगर 8 बंदे और आगे तो 48 रुपये का खर्चा और बढ़ जाएगा, तो नया खर्चा बन गया। नया खर्चा कितना है, 48 इंटू एक्स माइनस 2। आप यहाँ से इजीली सोल्व कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन को, एक्स का मान निकल जाएगा आपका और आंसर भी आ जाएगा आपका। ठीक है ना बेटा, दिमाग समझ में आई। डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन में ध्यान दे जरा। डेविएशन ये कहता है बच्चे कि जो आपके 8 बच्चे बढ़े हैं ना, 8, इनसे क्या फर्क पड़ा आप मुझे बताओ। 8 बच्चों के बढ़ने से क्या फर्क पड़ा, कोई बच्चा मुझे बताएगा भाई क्या फर्क पड़ा है। 48 पर डे आपका खर्च देख लेता हूँ कितना बढ़ गया। खर्च एक तो वैसे ही 48 पर डे बढ़ गया, दूसरी बात पहले 40 बच्चे थे, अब 8 और आगे 48 बच्चे हो गए, और 48 बच्चों पे एवरेज का रिडक्शन कितना हुआ, 2 का। तो बेटा 96 का डेविएशन ये हो गया, 48 और 96 ये, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, 144। ऑलराइट, हमें गलत तो है ना, 144 बिल्कुल। 8 बच्चों की वजह से तो एवरेज कितनी आ गई, 18 144 18। एवरेज अगर 18 तो सब निकल सकता है, एवरेज इंटू एन, इनिशियल पूछा है 720। ठीक है बच्चे, ये डेविएशन मेथड है, ये बेसिक, आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। बेसिक मैंने हर क्वेश्चन का करवाया साथ के साथ। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। इफ द एवरेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज दिस, फेल्ड इज दिस। बेटा मिक्सचर एलिगेशन तैयार है, पास वाले भी हैं, फेल वाले भी हैं, और पास प्लस फेल पूरी क्लास वाले भी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एलिगेशन के अंदर पूरा लॉजिक सिखा दूंगा, अल्टरनेट कई बार बता चुका हूँ, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। ये डिफरेंस कितना बनेगा 20, और ये डिफरेंस कितना बनेगा 4, 5 रेशियो 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट की रेशियो मिल गया आपको, 5 और 1 6। ठीक है, आप इसकी रेशियो बांट लेंगे। 120 को 5 रेशियो 1 में बांटना बेटा, 100 और 20। एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 45। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज दिस, लास्ट 9 नंबर इज दिस। बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, बताओ सम कितना है, 17 नंबर है, एवरेज 45 है। 17 चौकी 68, 680 और 85 कितना होगा बेटा, 765। जो पहले 9 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी है, 51। जो लास्ट के 9 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी है, 36। 360 में 324। तो बेटा अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये तो ज़्यादा आ जाएगा ना। क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि 18 नंबर हो गए हैं, पहले 9 आखिरी 9, यानी 9वां नंबर 2 बार आ गया है, तो कितना ज़्यादा हो गया। एक्चुअल सम 765 होना चाहिए, 783 हो गया, 18 ज़्यादा हो गया। यही आपका आंसर है, ये 9वां नंबर आपका 18 है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज दिस।
एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो बिग डील। क्या क्या निकालना है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू एन, 34 इंटू 3, ओके। फिर निकालना है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, 32 इंटू 3 96, चलिए माइनस माइनस माइनस, ट्यूसडे कैंसिल आउट हो गया बेटा, वेडनेसडे कैंसिल आउट हो गया, तो मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 6 डिग्री। अब बताओ थर्सडे कितना है, 1/3 हिस्सा है मंडे का, मंडे माइनस मंडे बाई 3 इज इक्वल टू 6, 3m माइनस m2m इज इक्वल टू 18, m का मान कितना आ जाएगा, 9 डिग्री, ओके। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन को भी रीड कीजिए। रीड किया आपने, पढ़िए बेटा एक बार, मैं पढ़ता हूँ। टेन ईयर एगो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली 4 मेंबर वॉज 24, बेटा ठीक है, उसको तो मैं प्रेजेंट में लेके आता हूँ, क्वेश्चन को आगे पढ़ता ही नहीं। पहले तो ये पास्ट वाली बीमारी को ठीक करते हैं। सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू एन, 24 चौके 96। ये 10 साल पहले की बात है बेटा, ये चारों व्यक्ति 10-10 साल बड़े हो गए, उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, 136, दैट इज द प्रेजेंट, ठीक है। इन 10 सालों में क्या हुआ, 2 चिल्ड्रन वर बोर्न, 2 बच्चे पैदा हुए जिनका एज डिफरेंस कितना, 2 साल। द प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली इज सेम। अब देखो बेटा, पहले 4 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए, उनकी एवरेज अभी भी उतनी ही है, 24 है, यानी कि अब उनका सम कितना है, 144। 6 मेंबर का सम तो 144 है भाई, 4 मेंबर का सम कितना है, 136 है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 8 साल की। ये 8 साल की बढ़ोतरी उन्हीं 2 बच्चों की वजह से है, जबकि इन 2 बच्चों की एज का डिफरेंस कितना है, 2 साल। बेटा 2 इक्वेशन अब बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। 5 और 3 का जोड़ 8 होता है, 5 और 3 में अंतर 2 का होता है। तो बड़ा बच्चा 5 साल का, छोटा बच्चा 3 साल का। ये देखो बेटा, डेविएशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये भी है। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से हमेशा कर सकते हो। 12 नंबर की एवरेज कितनी है बेटा, 39 है। जो लास्ट के 5 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी है, 35 बच्चे। और जो फर्स्ट 4 नंबर हैं इनकी एवरेज कितनी है, 40। जो 5th नंबर है वो 6 कम है 6ठे नंबर से और 5 ज़्यादा है 7th नंबर से। भाई अगर आपका 5th नंबर x है तो 6ठे नंबर से ये 6 कम है, यानी 6ठा नंबर से 6 ज़्यादा है, और 7वां नंबर इससे 5 कम है, ठीक है। अब देखिए बेटा, देखते हैं कि इन 3 संख्याओं का जोड़ हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तो निकाल दिया हम लोगों ने, इसका जोड़ कितना आएगा, 3x + 1, तीनों संख्याओं का जोड़। यहाँ से देखते हैं, ये नंबर माइनस का 4 डेविएशन दे रहे हैं, ये 5 नंबर है तो कितना डेविएशन दिया, माइनस के 20 का। यहाँ प्लस के 1 का डेविएशन है 4 नंबर पे, तो कितना डेविएशन हुआ, प्लस के 4 का। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, माइनस के 16 का। यानी जो ये 3 नंबर है ना बेटा,
इनको क्या करना पड़ेगा, इनका डेविएशन जो है ना, जो सम है वो -16 चला गया है, इनको +16 करना पड़ेगा। जो 39 की एवरेज है, इन तीन बंदों का सम, ये तो 117 होना ही होना चाहिए था, प्लस का 16 और होना पड़ेगा, तब जाके तो एवरेज मेंटेन होगी। बराबर 3x + 2। इसको यहाँ लिया बेटा, 3x का मान कितना आ गया 132, x का मान कितना आ गया 44, यानी x की वैल्यू क्या है 44। हमसे क्या पूछा है, 5th और 6th की एवरेज। भाई ये 44, ये 44 और 6 50, 94 बटे 2 नंबर की कितनी एवरेज आई 47। ठीक है, जो ये डेविएशन इसने क्या किया, यहाँ हेल्प कर दी, ये कैलकुलेशन कम हुई हमारी। ओके, रेस्ट तो आपको करना ही पड़ता है, ये इनका तो कोई अल्टरनेट नहीं होता, ये ऐसे ही करने पड़ेंगे। ये डेविएशन से आपने छोटा कर लिया, आप बेसिक से करते तो आप ऐसे करते। देखो इधर 39 × 12 पूरा सम है, माइनस जो 5 नंबर है उनकी एवरेज कितनी है बेटे 35, माइनस 4 नंबर की एवरेज कितनी है 40। जो बचता वो क्या बचता, 3 नंबर का जोड़, डेविएशन नहीं लेते तो ये कहानी होती है। ये देखो एवरेज ऑफ 35 conjugative natural number is n, dropping the first 10 number and including next 10 number, the average is changed to m. The value of m square minus n square is this. What is the average of 3m and 5? बेटा देखो ये क्या क्वेश्चन बनाया इसने, m square minus n square इतना है, इसका मतलब m square minus m square क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है m + n इंटू m - n, ये कितना है 600। अब देख लेते हैं, 35 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हैं जिनकी एवरेज कितनी है n है। अब इसने कहा कि पहले 10 नंबर तो कम कर दिए, अगले 10 नंबर बढ़ा दिए, तो एवरेज कितनी होगी m होगी। क्या मैं कह सकता हूँ जो m का मान है वो n + 10 है। कैन आई से दिस, क्या मैं ये कह लूँ m - n = 10, ये वैल्यू 10 है, तो m + n का मान कितना आ गया 60, जबकि m - n कितना है 10। तो भाई ये तो क्वेश्चन बच्चा भी निकाल देगा, तो या अभी भी करवाना पड़ेगा, बताओ मुझे। m और n में कितना अंतर है 10 का, जोड़ दो दोनों को भाई, दो इक्वेशन है जोड़ दो। m का मान कितना आएगा 35, n का मान कितना आएगा 25। अब जो पूछा है वहाँ रख दो 3m और 5n, 3m और 5n, तो ये 30 × 90 105 और 125, इनका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा 115 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। ठीक है, समझे कुछ कहानी को। तो ये देखो ये एक सिंपल सा स्टेप था और कुछ भी नहीं था, ये आपको बताया गया है पूरी डिटेल के अंदर। भाई आप पीछे की 10 टर्म को ड्रॉप कर रहे हो, पीछे की टर्म वैसे ही एवरेज को नेगेटिव करती है, आपने हटा दिया उन्हें तो एवरेज बढ़ गई आपकी, और अगले की 10 टर्म इंक्लूड कर दी, आगे की जो टर्म होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ाती हैं। तो पीछे की 10 टर्म इंक्लूड की, नेचुरल नंबर में अगर पीछे की 10 टर्म हटाते हो तो एवरेज 0.5 के हिसाब से 5 बढ़ेगी, और वो 5 वैसे बढ़ाएगी, 10 बढ़ गई एवरेज। तो जो m है नई एवरेज ही पुरानी एवरेज से 10 ज़्यादा है। कंसेप्ट को देख लेना, बहुत ईजिली समझ जाओगे। आज का चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।